अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़वार अमान। आप देख रहे हैं माई उर्दू ट्यूब और आज मैं रिव्यू करने वाला हूं होंडा सिटी 2005 मॉडल का। गाड़ी के पास चलते हैं, उसका हम कम्प्लीटली रिव्यू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग न्यू हैं तो मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को कर लें सब्सक्राइब, साथ में होगा बेल का निशान, उसे ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मेरी वेबसाइट zawarcars.com की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस वेबसाइट पर गाड़ियों के हवाले से बहुत सी पोस्ट जो है मैं पब्लिश करता रहता हूँ और गाड़ियों के हवाले से जो है आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मेरी उस वेबसाइट पर मिल जाएगी। और अगर आप मुझे फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हो तो मेरे फेसबुक पेज माई उर्दू ट्यूब की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं होंडा सिटी 2005 के पास और शुरू करते हैं उसका रिव्यू। जी तो फ्रेंड, मैं गाड़ी के फ्रंट पे मौजूद हूँ और सबसे पहले जो है आप गाड़ी का बॉनेट देख सकते हैं। थोड़ी सी मैं इसको जो है इसके करीब जाता हूँ और जो बॉनेट है गाड़ी का फ्रेंड्स, इसके ऊपर जो कलर पड़ा है इसका जेन्युइन कलर है, इसको आफ्टर मार्केट रीपेंट नहीं किया गया। ये गाड़ी की आप हेडलाइट्स देख सकते हैं। यहाँ पर ये इस गाड़ी की आप ग्रिल वगैरह देख सकते हैं जिसके ऊपर आपको क्रोम मिल जाता है। यहाँ पर ये इस गाड़ी की आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड की हेडलाइट्स जो कि मुझे काफ़ी अच्छी हालत में नज़र आ रही हैं। गाड़ी की जहाँ तक फ्रंट विंडशील्ड का तल्लक है तो गाड़ी की फ्रंट विंडशील्ड भी बिल्कुल ओके है, कहीं से कोई टूटी छूटी हुई नहीं है। तो अब जो है मैं गाड़ी के आ जाता हूँ लेफ़्ट साइड में। तो लेफ़्ट साइड पूरी गाड़ी की आप देख सकते हैं, इसमें आपको वाइट कलर मिल रहा है और ये लाहौर की रजिस्ट्रेड है। इसमें आपको अलॉय रिम भी मिल जाते हैं। यहाँ पर ये कुछ स्क्रैचेस आपको नज़र आ रहे होंगे इसके फेंडर के ऊपर लेफ़्ट साइड में। ये आपको मैं करीब से दिखाता हूँ और उसके बाद इसके ऊपर एक डेंट सा निकला हुआ है, मुझे यहाँ से फील हो रहा है। तो इसका जो ये जो नीचे एरिया इसके ऊपर तो इसके कलर किया गया, लेकिन जो ऊपर का हिस्सा है इसके ऊपर जो कलर है इसका वो ओरिजिनल कलर है। तो अब जो है हम इसके ये साइड मिरर देख सकते हैं। तो साइड मिरर जो है इसके कोई इतनी ख़ास अच्छी हालत में मुझे नज़र नहीं आ रहे। तो अब इसके हम डोर देख लेते हैं। तो डोर के ऊपर भी आपको नज़र आ रहा होगा कि कुछ स्क्रैचेस वगैरह हैं और इसका जो डोर है इसके ऊपर रीपेंट है या नहीं है ये भी हम चेक करते हैं। लेकिन पहले हम इसकी सील्स वगैरह देख लेते हैं। तो यहाँ पर ही आपको नज़र आ रहा होगा कि नीचे से जो इसकी सील है ये डैमेज है और ऊपर से भी इसकी सील डैमेज है। तो इसका क्या है, ये जो डोर है ये रीपेंट है। उसके बाद हम इसका बैक साइड वाला डोर देख लेते हैं। तो बैक साइड वाले डोर की सबसे पहले हम इसकी सील चेक कर लेते हैं। तो बैक साइड वाले डोर की ये नीचे से आपको नज़र आ रहा होगा कि जो सील्स है ये डैमेज है। तो ये डोर भी इस गाड़ी का आफ्टर मार्केट इसको रीपेंट किया गया। यहाँ पर ये इस गाड़ी का जो फेंडर है, फेंडर के यहाँ पर ये जो हिस्सा है फेंडर का इसके ऊपर रीपेंट नहीं किया गया। नीचे की तरफ इसके ऊपर जो है रीपेंट किया गया है। ये हमारा बैक साइड वाला फेंडर हो गया। जहाँ तक गाड़ी के टायर्स की पोजीशन है तो गाड़ी के जो टायर्स हैं ये आप देख सकते हैं कि गाड़ी के जो टायर्स हैं इनकी पोजीशन कोई इतनी ख़ास अच्छी मुझे नज़र नहीं आ रही। ये बैक साइड वाले टायर तो गाड़ी के बिल्कुल ही बैड हैं और 185 70 R13 का इसमें हमें जो मिल जाता है टायर साइज़ और इसमें हमें अलॉय रिम भी मिल रहे हैं। तो उसके बाद जो है हम इसकी थोड़ी बैक फ्रेंड्स इस गाड़ी की आप जो है हम रेयर लुक देख लेते हैं। तो ये इस गाड़ी की रेयर लुक है। इस गाड़ी के जो बैक साइड के बम्पर्स हैं ये रीपेंट हैं। गाड़ी सीडान है और इसका ये जो ट्रंक का ऊपर वाला हिस्सा है इसके ऊपर गाड़ी को रीपेंट नहीं किया गया। जहाँ तक ये गाड़ी की बैक साइड है ये भी गाड़ी की इसके ऊपर जो कलर है ये जेन्युइन कलर है। उसके बाद जो है हम गाड़ी के चले जाते हैं राइट साइड में। तो राइट साइड में पूरी गाड़ी की आप लुक देख सकते हैं। राइट साइड में जब गाड़ी का बैक साइड का फेंडर है ऊपर की तरफ जो है इसमें जो पेंट है ये ओरिजिनल है, नीचे इसके ऊपर जो है रीपेंट किया गया है। तो अब जो है हम इसका डोर देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो डोर्स है जिसको मैंने ओपन किया हुआ है इसकी भी सील यहाँ पर जो है मुझे डैमेज नज़र आ रही है, इस जगह पर भी, और नीचे जो इसकी सील है ये ठीक है। तो इसके ऊपर भी जो रीपेंट है ये मुझे जहाँ तक मैं इसको चेक करता रहा तो इसका जो ऊपर का हिस्सा है इसके ऊपर मुझे इसका रीपेंट नज़र नहीं आता। जो नीचे का हिस्सा है दोनों डोर्स का इनको रीपेंट किया गया। ऊपर जो आपको स्क्रैचेस वगैरह भी नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो अब जो है हम ड्राइवर साइड वाले डोर की सील को देख लेते हैं। तो गाड़ी की जो ड्राइवर साइड वाली सील है ये जो है ये डैमेज नहीं है, ये सील इसकी ठीक है। तो वही बात है कि इसका जो ऊपर का हिस्सा है इसके ऊपर तो कलर नहीं किया गया, लेकिन जो नीचे का हिस्सा है इसके ऊपर दोबारा जो है इसके ऊपर कलर किया गया है। गाड़ी के टायर्स मैं आपको बता चुका हूँ कि जो बैक टायर हैं जो हमारे रेयर टायर हैं इनकी पोजीशन जो है हमारा बैक साइड में जो रेयर टायर है जो लेफ़्ट साइड वाला है उसकी पोजीशन तो काफ़ी बैड है, लेकिन ये टायर मुझे अच्छी हालत में नज़र आ रहा है। और फ्रंट टायर इसके ठीक है, यानी कि फ्रंट टायर जो है इनकी हालत बिल्कुल ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, फ्रंट के टायर गाड़ी के ठीक हैं। अब हम गाड़ी का फेंडर देख लेते हैं। तो फेंडर पूरा आप गाड़ी का देख सकते हैं। फेंडर के ऊपर जो है इसका जो कलर है ये ओरिजिनल कलर है। उसके बाद हम इसका
जो है रूफ़ वगैरह चेक कर लेते हैं गाड़ी का। तो रूफ़ गाड़ी का बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है मुझे, साइड विंडोज़ वगैरह ठीक है। अब हम गाड़ी का इंजन वगैरह देख लेते हैं। जी तो फ्रेंड्स, इसमें हमें 1.3 लीटर का इंजन मिलता है, जो कि हमें तकरीबन 12 सिटी एरिया में और 14 देता है अगर हम हाईवे या मोटरवे पे सफ़र कर रहे हों। तो अंदर से इसकी जो इंजन है वो मॉडल के हिसाब से तो बहरहाल मुझे ठीक नज़र आ रहा है, क्योंकि 2005 का मॉडल है और ये तकरीबन 13 साल गाड़ी जो है ये यूज़ हो चुकी है। अंदर से ये सारे आप इसके पार्ट्स वगैरह देख सकते हैं। तो अंदर से जो इंजन की पोजीशन है, हाँ इस तरफ नीचे आपको कुछ जंग वगैरह नज़र आ रही होगी, और बाकी जो अंदर से इसकी पोजीशन है वो ठीक है। तो जहाँ तक इस गाड़ी के बोनट की सील का तल्लक है, तो आप देख सकते हैं जो गाड़ी के बोनट की सील हैं इस तरफ बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर ऊपर कवर लगा हुआ, मैं इसको भी हटा के देख लेता हूँ, तो यहाँ भी इसकी ठीक है। यहाँ से मुझे थोड़ी सी जो है इसकी सील जो है ये डैमेज नज़र आ रही है। इस तरफ भी इसकी सील ठीक है। अब जो है हम इधर नीचे की तरफ इसकी सील वगैरह देख लेते हैं, तो नीचे की तरफ भी इसकी पूरी सील जो है ये ओके है। तो बोनेट जो इसका कुछ हिस्सा रीपेंट है, बाकी गाड़ी का जो बोनेट है वो ओरिजिनल है। तो सीडान गाड़ियाँ हैं, इनमें हमें खैर ट्रंक स्पेस तो काफ़ी लार्ज मिल जाता है। तो अब इसकी हम 5वें टायर वाली जगह देख लेते हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये इस गाड़ी के 5वें टायर वाली जगह है, जहाँ पर कुछ जंग वगैरह के निशानात भी आपको नज़र आ रहे होंगे। तो अंदर से बहरहाल इसकी पोजीशन 50-50% है ना, बिल्कुल अच्छी है। मॉडल के हिसाब से बहरहाल 2005 मॉडल है तो ज़ाहिर है अब इसकी पोजीशन ऐसे ही हमें मिलेगी। तो अब जो हम गाड़ी का इंटीरियर देख लेते हैं। जी तो फ्रेंड, इसमें आपको पावर विंडो के बटन नज़र आ रहे होंगे। तो इस गाड़ी में हमें पावर विंडो भी मिल जाती है, पावर स्टीयरिंग भी मिल जाता है, ABS ब्रेक भी इसमें हमें मिल जाती है। तो यहाँ पर ये कुछ पॉकेट आपको नज़र आ रहा होगा, और साथ में जो है डोर्स के अंदर ही आपको मिल जाते हैं स्पीकर। तो अब जो है मैं इस गाड़ी के अंदर जाता हूँ, गाड़ी को मैं की लगाता हूँ, गाड़ी को स्टार्ट भी कर लेते हैं। इस गाड़ी में ये आपको की मिल जाती है, जिसके साथ आपको रिमोट मिल जाता है, जिससे आप लॉक या इसको अनलॉक भी कर सकते हैं। तो फाइनली मैं गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ। गाड़ी की स्टार्टिंग है बहुत ही ज़बरदस्त। गाड़ी की इंजन परफॉर्मेंस ओके है, इंजन में गाड़ी में कोई काम नहीं होने वाला। तो यहाँ पर ये इस गाड़ी का पूरा डैशबोर्ड आप देख सकते हैं। गाड़ी का ऊपर से डैशबोर्ड बहुत ही अच्छी और नीट एंड क्लीन हालत में मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको सिंपल मल्टीमीडिया मिलता है, ये आपको AC एयर वेंट्स के कुछ बटन वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ पर मैनुअल ट्रांसमिशन 5 फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स में। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर ये इसके हैंड ब्रेक वगैरह डुअल कंसोल हमें मिल जाते हैं इसके डैशबोर्ड के अंदर। डैशबोर्ड गाड़ी का बाकी प्यारा है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ जो है निशानात नज़र आ रहे होंगे, और ये इस तरफ भी आपको ना हल्के हल्के दाग जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे। जहाँ तक गाड़ी की माइलेज मीटर पे शो कर रही है, क्योंकि ये गाड़ी ओनर की है, ये हमारी अपनी ज़ाती गाड़ी नहीं है। तो इसकी जो माइलेज है यहाँ पर 1,43,454 किलोमीटर ये गाड़ी जो है यूज़ हो चुकी है। साथ में ये आपको फ्यूल के लिए गेज मिल जाती है। इस तरफ तो आप देखें तो आपको RPM मीटर मिल जाता है। गाड़ी की इंजन की नॉइज़ ठीक है, साउंड भी गाड़ी का प्यारा है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि गाड़ी में जो है इंजन जो गाड़ी का है ये 100% ओके है, और इंजन में कोई काम नहीं होने वाला। तो अब जो है हम गाड़ी के अंदर से डोर्स वगैरह की पोर्शन चेक कर लेते हैं। तो ये हमें काफ़ी अच्छी हालत में मिल रही है। एनी डोर्स के अंदर हमें मिल जाते हैं इसमें मल्टीमीडिया के लिए स्पीकर। उसके बाद दो सीट कवर गाड़ी के बिल्कुल न्यू लगाए गए हैं। गाड़ी के जहाँ तक रूफ पोर्शन की मैं बात करूँ, तो गाड़ी की रूफ पोर्शन है काफ़ी प्यारी, आप लोग भी देख रहे होंगे। ये आप गाड़ी की आप बैक सीट देख सकते हैं। 3 पर्सन इस गाड़ी में बैक सीट पे काफ़ी जो है पुरसुकून सफ़र कर सकते हैं, कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी स्पेस नज़र आ रहा होगा। हेड एंड लेग रूम जो इन गाड़ियों में है वो भी हमें काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो इसके बाद जो है अब हम इसकी मज़ीद अंदर से ये मैट वगैरह आप देख सकते हैं। बहरहाल मॉडल के हिसाब से गाड़ी ठीक है। और अब मैं बात करूं अगर इसके प्राइस की, तो जिसकी ऑनर डिमांड है वो है 8,50,000 रुपये। 8.5 लाख रुपए इस गाड़ी की ऑनर डिमांड है। लाहौर की रजिस्टर्ड है। तमाम इसके जो टैक्सेस वगैरह हैं वो पे हो चुके हैं, और गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रियल हैं और मौके पे अवेलेबल हैं। 8,50,000 आज मैं सही तरीके से रिव्यू नहीं कर सका। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि मेरी जो तबीयत है वो नासाज है कल से। जो मैंने जुम्मे वाला दिन जो मैंने जुम्मे बाज़ार में वीडियो बनाई थी, वहाँ पर काफ़ी गर्मी थी और मैंने आगे थोड़ा सा
जो है ठंडा पानी पी लिया था, तो उस वजह से जो है मेरी तबीयत जो है वो काफ़ी नासाज रही। आपने दुआ करनी है, मेरी यार हेल्थ को इतनी अच्छी नहीं रहती। आप लोगों अक्सर वीडियो में मैं आपको बताता रहता हूँ, और आज आपको मेरे बोलने से और रिव्यू से भी शायद फीलिंग आ रही होगी। और बाकी यार आप लोग मुझे कॉल करते हैं, प्लीज़ 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 मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ यार, मुझे सिम पे व्हाट्सएप पर ना मुझे सिम के ऊपर एक टेक्स्ट कर दिया करें। व्हाट्सएप पर अगर करते हैं तो आपको लेट रिप्लाई मिलता होगा। सिम के ऊपर आपने जो गाड़ी लेनी है, जो भी आपका मसला है, एक टेक्स्ट कर दिया करें। मैं फ्री हो के वो टेक्स्ट देख के मैं आपको जो है बैक कॉल ज़रूर करूँगा। अगर आपको मेरा आज का ये रिव्यू पसंद आया तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। अब आपका होस्ट ज़वार अवान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।